एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्जाम सिलेक्शन विद प्रतिभा। हम लोग आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एनाटॉमी ऑफ फ्रॉग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग, जिसके एनाटॉमी के अंदर हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्कस करेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम डिस्कस करेंगे, एक्सक्रीटरी सिस्टम डिस्कस करेंगे, नर्वस सिस्टम डिस्कस करेंगे फ्रॉग का, जिसमें हम सबसे पहले आज डिस्कस करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग को। तो डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग की अगर हम बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग कंसिस्ट एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है फ्रॉग का, उसमें दो पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा पार्ट होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड। अब आप वीडियो के इससे देखिए, आपको दिख सकता है यहाँ पर आराम से। देखिए, ईसोफेगस से स्टार्ट होता है और फिर लीवर, स्टमक, इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड क्लोएका एपर्चर। ठीक है, यहाँ तक होता है। तो डाइजेशन जो स्टार्ट होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा? माउथ से स्टार्ट होता है। माउथ से ईसोफेगस में आएगा, ईसोफेगस से फिर आगे का फर्दर प्रोसेस होगा और क्लोएका से जो वेस्ट मटेरियल है वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। अगर हम नॉर्मल इसको समझना चाहें तो हम कैसे समझ सकते हैं कि सबसे पहले एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि ओवरव्यू क्या है डाइजेशन का, फिर हम नेक्स्ट इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, खाना कहाँ आएगा? माउथ में आएगा। माउथ के बाद वकल कैविटी में खाना आएगा। वकल कैविटी के बाद जो फूड है वो फेरिंग्स के थ्रू ईसोफेगस में आएगा। ईसोफेगस से जो भी फूड है वो कहाँ जाएगा? स्टमक में जाएगा। स्टमक के बाद इंटेस्टाइन में जाएगा। इंटेस्टाइन के बाद रेक्टम में जाएगा और रेक्टम के बाद क्लोएका एपर्चर से क्या होगा? एक्सक्रीट हो जाएगा। ठीक है, ये है एक सिंपल फ्लो चार्ट हमारे डाइजेशन का। अब इसी फ्लो चार्ट को हम डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से ग्लैंड्स आएंगे, कौन कौन से जूसेस सिक्रीट होंगे, किस तरीके से डाइजेशन होगा, वो सब कुछ हम इस फ्लो चार्ट के हेल्प से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, हम यहाँ पर देख लेते हैं। फूड इज कैप्चर्ड बाय लोब टंग। सबसे पहले जो फ्रॉग है वो क्या करेगा? अपना खाना जो है वो टंग से कैप्चर करेगा, उसको पकड़ेगा। फिर वो खाना कहाँ आएगा? बकल कैविटी में आएगा, यानी कि माउथ। ठीक है, बकल कैविटी में आ गया। बकल कैविटी के बाद फेरिंग्स के थ्रू खाना कहाँ आ जाएगा? ईसोफेगस में आ जाएगा। ईसोफेगस का काम क्या होगा? ईसोफेगस उस फूड को कहाँ पहुंचाएगा? स्टमक में पहुंचाएगा। अब हम देखेंगे कि जब खाना स्टमक के अंदर आ गया, अब डाइजेशन जो है वो स्टमक से स्टार्ट होगा। तो जब डाइजेशन स्टार्ट होगा तो यहाँ पर क्या होगा? कुछ जूसेस भी सिक्रीट होंगे जो कि खाने का ब्रेक डाउन करेंगे। ठीक है, अलग अलग ब्रेक डाउन करेंगे। इससे पहले हम ये देखते हैं कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इस फ्रॉग का, इसमें जो एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल जो होती है फ्रॉग की, वो बहुत शॉर्ट होती है, छोटी होती है। क्यों छोटी होती है? अगर ऐसा कोई क्वेश्चन बनता है, यहाँ पर बन सकता है एक क्वेश्चन कि जो एलिमेंट्री कैनाल होती है फ्रॉग की वो शॉर्ट लेंथ की होती है, इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन क्या है? बस इतना सा है कि फ्रॉग्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? कार्निवोरस होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? कार्निवोरस होते हैं। कार्निवोरस होने के कारण इनकी जो इंटेस्टाइन की लेंथ होती है वो छोटी होती है। ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल क्या है? शॉर्ट हो गई। क्यों शॉर्ट हो गई? क्योंकि इंटेस्टाइन की लेंथ जो है वो भी शॉर्ट हो गई, इसीलिए एलिमेंट्री कैनाल। अब बात करते हैं फूड की। फूड जब डाइजेशन के लिए स्टमक में आया तो स्टमक में क्या होगा? कुछ गैस्ट्रिक जूसेस होंगे और एसिड होगा। एसिड कौन सा होगा? हमारा हाइड्रोक्लोराइड एसिड होगा। हाइड्रोक्लोराइड एसिड एंड गैस्ट्रिक जूसेस जस्ट लाइक अ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। जैसा कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है, सेम वैसा ही यहाँ पर भी है। ठीक है, एसियल और गैस्ट्रिक जूस जो है वो स्टमक की वॉल सिक्रीट करेंगी। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये भी है कि एसियल और गैस्ट्रिक जूस कहाँ से सिक्रीट होता है? तो इसका आंसर होगा सिक्रीटेड बाय द वॉल्स ऑफ स्टमक। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर आपसे इस तरीके से भी पूछ सकता है कि वॉल्स जो है वो स्टमक की कौन सा जूस सिक्रीट करती है? तो दे सिक्रीट एचसीएल एंड गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, स्टमक के अंदर जो हमारा फूड आया तो वो उसमें क्या हुआ?
HCl और गैस्ट्रिक जूस जो कि स्टमक वॉल्स सिक्रीट करती है वो आएगा और फूड के साथ मिक्स होगा, फूड का ब्रेक डाउन होगा। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, डेट इज स्टमक के बाद क्या होगा, स्टमक में जो खाना है वो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है, वो पूरी तरीके से डाइजेस्ट नहीं हुआ है, और इस पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को क्या कहेंगे, काइम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, काइम बोलेंगे। ये टर्म आपको याद रखनी है कि फ्रॉग के अंदर पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को काइम कहा जाता है। इसके बाद जो खाना है स्टमक से कहाँ आ जाएगा बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन इज ऑल्सो कॉल्ड ड्यूडेनम। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन इज ऑल्सो कॉल्ड ड्यूडेनम। अब ड्यूडेनम में क्या होगा, ड्यूडेनम जो होती है वो एक कॉमन बाइल डक्ट से बाइल जूस को रिसीव करेगी, ठीक है, बाइल फ्रॉम गॉल ब्लैडर एंड पैनक्रियाटिक जूस फ्रॉम पैनक्रियास। बाइल जूस कहाँ से सिक्रीट होगा, गॉल ब्लैडर से सिक्रीट होगा, और पैनक्रियाटिक जूस कहाँ से सिक्रीट होगा, पैनक्रियास से शुरू होगा, सिक्रीट होगा, और एक कॉमन बाइल डक्ट से ये सिक्रीट होगा। अब ये बाइल डक्ट में ऐसे जो जूस सिक्रीट हुआ है, बाइल जूस सिक्रीट हुआ है, इसका भी एक फंक्शन होना चाहिए। तो इसका फंक्शन क्या होगा, इसका फंक्शन होगा कि ये जो फूड के अंदर फैट प्रेजेंट है, बाइल का काम क्या होगा, फूड के अंदर जो फैट प्रेजेंट है उस फैट को इमल्सिफाई कर देगा, यानी फैट को छोटे छोटे फैटी एसिड्स में तोड़ देगा, ठीक है। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट क्या होता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट इज द ब्रेक डाउन ऑफ फैट इनटू फैटी एसिड्स, ठीक है, छोटे छोटे स्मॉल फैटी एसिड्स में तोड़ देगा। और पैनक्रियाटिक जूस क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेगा। क्लियर। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर क्या हो गया, फैट का इमल्सिफिकेशन हो गया और ब्रेक डाउन जो हो गया कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का हो गया। इसके बाद फाइनल फूड डाइजेशन होगा। फाइनल फूड डाइजेशन कहाँ पर होगा, फ्रॉग का, फ्रॉग का फाइनल फूड डाइजेशन जो है वो इंटेस्टाइन के अंदर होगा, ठीक है, इंटेस्टाइन में होगा। इंटेस्टाइन में क्या होगा, जो ये डाइजेस्टेड फूड आया है इंटेस्टाइन के अंदर, ये जो इंटेस्टाइन होती है उसके ऊपर एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, डेट इज कॉल्ड विलाई और माइक्रोविलाई। ये जो आप ये समझ लीजिए ये आपकी इंटेस्टाइन है, इसके ऊपर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे इस तरीके से, इनको क्या बोलेंगे, विलाई या फिर माइक्रोविलाई बोलते हैं। ये कुछ फोल्ड्स होते हैं, ये क्या, इनका काम क्या होता है, ये जो डाइजेस्टेड फूड होते हैं इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब बाय द फिंगर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड विलाई और माइक्रोविलाई। अब क्या हुआ, इंटेस्टाइन में डाइजेस्टेड फूड जितना भी था वो क्या हो गया, एब्जॉर्ब कर लिया गया। और जब रेस्ट ऑफ द मटेरियल है, जो बचा हुआ पार्ट है, वो कहाँ आएगा, रेक्टम में आएगा। रेक्टम में अनडाइजेस्टेड सॉलिड वेस्ट जो है वो रेक्टम में पास होगा, और रेक्टम के बाद ये क्लोएका से होता हुआ बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो था ये एक पूरा प्रोसेस है डाइजेशन का, जिसमें हमने देखा कि कौन कौन से जूस, कौन कौन से ब्रेक डाउन हो रहे हैं, ठीक है, डाइजेशन में। तो ये हमने इसमें देखा, बहुत ही सिंपल सा डाइजेस्टिव सिस्टम है फ्रॉग का, जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है फ्रॉग का वो डिस्कस करेंगे, उसके साथ साथ रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग को भी डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए।